ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया है? तो ऋग्वेद में किस नदी को नदीतमा कहा गया है? तो याद रखिएगा सरस्वती नदी को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मृत्यु कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? तो तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ और किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कौटिल्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौटिल्य। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर आए थे? तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर आए थे? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त, मेगास्थनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म किन दो भागों में डिवाइड हो गया था? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म किन दो भागों में डिवाइड हो गया था? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा हीनयान और महायान में। किन दो भागों में डिवाइड हो गया था? तो हीनयान और महायान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, गुप्त काल में कविराज की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो गुप्त काल में कविराज की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो याद रखिएगा दोस्त समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया और नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया और नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने की थी? तो याद रखिएगा धर्मपाल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने की थी? तो धर्मपाल ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासिका कौन थी? याद रखिएगा रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने की थी? तो सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने की थी? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा बलबन ने। किसने की थी दोस्त? बलबन। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला सुल्तान कौन था? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला सुल्तान कौन था? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो किस सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने की थी? तो याद रखिएगा 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।
तो आगरा शहर की स्थापना हुई कब थी? 1504 में। और किसने की थी? सिकंदर लोदी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किन दो भाइयों ने की थी? तो याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किन दो भाइयों ने की थी? तो हरिहर और बुक्का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किस मुगल शासक द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही नामक नया धर्म किस मुगल शासक द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा अकबर। ऑप्शन सी आपका दोस्त करेक्ट जवाब हो जाएगा, अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो याद रखिएगा दोस्त, शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया था? शेरशाह सूरी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस मुगल सम्राट के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, जहांगीर को। चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? जहांगीर को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा दोस्त, गुरु गोविंद सिंह ने। तो किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पलासी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो पलासी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो पलासी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था जिसने अंग्रेजों को वास्तविक सत्ता दी? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1764 ईस्वी में। तो बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था जिसने अंग्रेजों को वास्तविक सत्ता दी? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो भारत में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प नीति का व्यपगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? तो हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने। तो हड़प नीति या व्यपगत का सिद्धांत किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बिहार मध्यस्थीय एग्जाम के 2022 में जो पूछा हुआ प्रश्न है उसमें पूछा गया था कि व्यपगत नीति का सिद्धांत किसने लागू किया था। उसमें हड़प नीति नहीं दिया हुआ था दोस्त, व्यपगत का सिद्धांत दिया हुआ था। तो किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, हड़प नीति या व्यपगत नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 में किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था?
तो बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? याद रखिएगा दोस्त, लॉर्ड कर्जन के समय। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस बिहार मद्य निषेध एग्जाम के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ कब हुई है? तो 1906 ईस्वी में। कहाँ की गई थी? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कहाँ की गई थी? तो ढाका में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो याद रखिएगा 1907 ईस्वी में, सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो याद रखिएगा 1915 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगाम अधिवेशन की 1924 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किसने की थी? तो याद रखिएगा लाला हरदयाल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी पूछा हुआ प्रश्न है दोस्त, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काला कानून किसे कहा गया जिसके विरोध में जालियांवाला बाग में सभा हुई थी? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा रॉलेट एक्ट। तो काला कानून किसे कहा गया जिसके विरोध में जालियांवाला बाग में सभा हुई थी? तो रॉलेट एक्ट को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रसिद्ध साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था जिसका व्यापक विरोध हुआ? तो साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था जिसका बुरा तरह से विरोध हुआ था? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1928 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्त 1929 ईस्वी में, लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? लंदन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पूना पैक्ट 1932 किनके बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट कब हुआ था दोस्त? 1932 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस बिहार पुलिस और बिहार मद्य निषेध एग्जाम के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ दोस्त। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख के जाइएगा। 10 या 11 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? 1942 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? तो याद रखिएगा कैप्टन मोहन सिंह के मन में। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1946 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत के अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे?
तो भारत के अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? याद रखिएगा दोस्त, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। तो होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा राजस्थान में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका मृतकों का टीला सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो मृतकों का टीला सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त, मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो याद रखिएगा रिजुपालिका नदी के तट पर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त, रिजुपालिका नदी। तो महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? रिजुपालिका नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका मगध के किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? तो मगध के किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? याद रखिएगा अजात शत्रु को। मगध के किस शासक को पितृहंता कहा जाता है? अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? याद रखिएगा दोस्त 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में किस कुषाण शासक ने की थे? तो शक संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व में किस कुषाण शासक ने की थी? तो याद रखिएगा दोस्त कनिष्क ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा कनिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है दोस्त चीनी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा कृष्ण प्रथम ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त कृष्ण प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया और इसमें किसकी विजय हुई? तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया और इसमें किसकी विजय हुई? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और इसमें किसकी विजय हुई थी? तो चौहान की विजय हुई थी। याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान की इसमें विजय हुई थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका प्रसिद्ध पारसी त्योहार नवरोज को भारत में किसने शुरू किया था? तो दोस्त नवरोज को भारत में किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा दोस्त बलबन ने। नवरोज को भारत में किसने शुरू किया था दोस्त? बलबन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन बी आपका दोस्त करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू किया था? तो किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू किया था? याद रखिएगा दोस्त इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्त खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में
बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो याद रखिएगा दोस्त, राणा सांगा के बीच। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त, राणा सांगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध में शेरशाह सूरी ने किसे पराजित किया था? तो याद रखिएगा दोस्त, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा हुमायूं को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अकबर ने जजिया कर को किस वर्ष समाप्त किया था? तो जजिया कर को किस वर्ष समाप्त किया था और किसने किया था? तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया और कब किया था? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1564 ईस्वी में। अकबर ने जजिया कर को किस वर्ष समाप्त किया था? तो 1564 ईस्वी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध अकबर के सेनापति मानसी और किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध अकबर के सेनापति मानसी और किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्त, महाराणा प्रताप के बीच। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त, महाराणा प्रताप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने फांसी दी थी? तो सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने फांसी दी थी? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा जहांगीर ने। किसने फांसी दी थी दोस्त? जहांगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? तो सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई थी? तो याद रखिएगा, औरंगजेब ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त, औरंगजेब। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वास्को डी गामा भारत के कालीकट तट पर किस वर्ष पहुंचा था? तो वास्को डी गामा भारत के कालीकट तट पर किस वर्ष पहुंचा था? याद रखिएगा 1498 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1498 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो याद रखिएगा सूरत में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त, सूरत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सहायक संधि की नीति किसने अपनाई थी? सहायक संधि की नीति किसने अपनाई थी? याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेजली ने। सहायक संधि की नीति किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन ने। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त, लॉर्ड डफरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह के दौरान दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? याद रखिएगा, हंटर आयोग। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? तो हंटर आयोग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? याद रखिएगा, गोरखपुर में। चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? गोरखपुर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना किस वर्ष हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती की घटना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्त, 1925 ईस्वी में। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना किस वर्ष हुई थी? 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई थी?
तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? याद रखिएगा करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? डू और डाई। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ प्रस्ताव कांग्रेस के किस वर्ष पारित किया? तो वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया? तो याद रखिएगा 1942 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, दादा भाई नौरोजी को किस उपनाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को किस उपनाम से जाना जाता है? याद रखिएगा भारत के वयोवृद्ध पुरुष। तो दादा भाई नौरोजी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो भारत के वयोवृद्ध पुरुष। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? याद रखिएगा मद्रास में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त, मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, स्थानीय स्वशासन का जनक किस वायसराय को माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किस वायसराय को माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1914 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि पूछा जा रहा है, तो अवधि क्या थी? 1939 से 1945 तक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1939 टू 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1789। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी जिसके नेता लेनिन थे? तो रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1917 ईस्वी में। तो रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1917 ईस्वी में। और इसके नेता कौन थे? लेनिन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया था? तो चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया था? याद रखिएगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1916 में, लखनऊ अधिवेशन में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 1857 की क्रांति के समय बाबू कुंवर सिंह ने कहां से विद्रोह का बिगुल फूका था? 1857 की क्रांति के समय बाबू वीर कुंवर सिंह ने कहां से विद्रोह का बिगुल फूका था? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा जगदीशपुर
भोजपुर से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त, जगदीशपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? मजहरूल हक ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, मजहरूल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सचिव कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सचिव कौन थे? तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्त, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे जिन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे जिन्हें बिहार केसरी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कौटिल्य कहाँ के निवासी थे या उन्होंने कहाँ अध्यापन कार्य किया था? तो कौटिल्य कहाँ के निवासी थे या उन्होंने कहाँ अध्यापन कार्य किया था? याद रखिएगा, तक्षशिला के निवासी थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही अध्यापन का कार्य किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा।